तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स था उसमें क्या बोला गया था, कोई भी जो है मेरे पास पार्टिकल है मूविंग तो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन भी है और उसकी मोमेंटम भी होती है मूविंग की वजह से। तो उसको हम जो है साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं किसी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। साथ में साइमल्टेनियसली वर्ड आ रहा है, यानी एक साथ जो है एक्यूरेटली हम दोनों को मेजर कर सकते हैं, पोजीशन को भी मोमेंटम को भी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला गया? क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब मेरे पास मूविंग पार्टिकल है उसको आप किससे दिखाओगे? वेव पैकेट से। So in quantum mechanics a moving particle is represented as a wave packet। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये कि वेव पैकेट क्या है। वेव पैकेट को लाइक हम ये दिखा सकते हैं। अब वेव पैकेट में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी लाइक जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पोजीशन पार्टिकल के मिलने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ पे जो है एम्पलीट्यूड जीरो है वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पार्टिकल की जो है मिलने की कम है प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरह से यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। तो क्या लिखा है मैंने वर्ड्स में? एज द पार्टिकल कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर विद इन वेव पैकेट। वेव पैकेट में मेरा पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट इट्स पोजिशन एग्जैक्टली। तो हमारे लिए जो है पार्टिकल की पोजिशन को एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। So it is impossible to measure accurately and simultaneously both the position and momentum of a particle in same direction। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल की पोजीशन भी है और जो है मोमेंटम भी है तो उसको मैं साइमल्टेनियसली अगर मेजर करने लगूँ तो वो उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। अगर मेरे पास पोजीशन में ज़्यादा एक्यूरेसी है तो मोमेंटम में ज़्यादा अनएक्यूरेसी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी जिसको मैं कह रही हूँ। और मैं अगर अपने मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करूँगी तो एक साथ उसकी पोजीशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। सो डेल्टा एक्स मेरे पास क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। यानी मैंने जब पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करने की कोशिश की तो वो एक्यूरेट नहीं आई, उसमें कुछ ना कुछ एरर मिली मुझे, उसको मैं क्या कह रही हूँ? अनसर्टेनिटी। कितनी अनसर्टेनिटी मिली? और डेल्टा पी एक्स मेरी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इन सेम डायरेक्शन। लाइक मैंने एक्स डायरेक्शन ली थी तो उसी डायरेक्शन में उसी मूविंग पार्टिकल का मैं मोमेंटम पता करना चाह रही हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या होता है। हाइजेनबर्ग ने क्या दिया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिलेशन जो है पोजीशन की मेजरमेंट में और मोमेंटम की मेजरमेंट में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। यानी अगर आप इस रिलेशन से देख सकते हैं मैं अपना डेल्टा एक्स जो है कम है, यानी एरर मेरी पोजीशन को मेजर करने में कम आए तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी मोमेंटम में एरर ज़्यादा आएगी। और इन केस मेरे पास डेल्टा पी एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, अगर मेरे पास डेल्टा पी एक्स लेस आएगा तो उसकी जो है पोजीशन में ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यही तो रिलेशन होल्ड कर रही है। किसके नियरली इक्वल टू है? एच क्रॉस। एच मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एच क्रॉस मेरा होता है एच बाई 2 पाई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं लाइक मेरे पास डेल्टा एक्स मिनिमम लूम है तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा? एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा पी एक्स क्या आएगा? ज़्यादा, मैक्सिमम। यानी मेरी अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में मिनिमम आए, बिल्कुल ही कम एरर हो तो मोमेंटम के अंदर क्या आ जाएगी? मैक्सिमम एरर आ जाएगी, जो कि फिजिबल नहीं है। इसी तरह से ये मैंने एक्स डायरेक्शन के लिए बोला था। वाई डायरेक्शन में अगर मेरा पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके लिए भी रिलेशन ट्रू है, प्रोवाइडेड डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। सिमिलरली इन जेड डायरेक्शन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड इज नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। So it's true for all three directions. If the value of delta x is smaller, delta x is what? More exactly we determine the position of a particle। यानी पार्टिकल को मेजर करने में उसकी पोजीशन में बहुत ही कम जो है एरर है। More exactly we determine the position of a particle, the value of delta px will be more। डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। तो वर्ड्स में क्या हुआ? लेस एग्जैक्टली वी डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। डेल्टा एक्स जो है पार्टिकल की पोजीशन को मेजर कर रही हूँ वो कम है, एरर बहुत कम है, तो पी जो है मोमेंटम को मेजर करने में
एरर क्या आ जाएगी, ज़्यादा। ओके, इसी तरह से मेरे पास एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन भी है। डेल्टा ई और डेल्टा टी भी नियरली इक्वल टू एच क्रॉस होता है। डेल्टा ई मेरी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। जब मैं किसी पार्टिकल की जो है एनर्जी की मेजरमेंट को मैं कर रही हूँ, पार्टिकल की एनर्जी की मेजरमेंट, तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। डेल्टा टी क्या है मेरे पास, अनसर्टेनिटी इन टाइम एट विच द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज कैरिड आउट। जिस टाइम पर मैं अपनी जो है मेजरमेंट कर रही हूँ एनर्जी की किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो जो है अनसर्टेनिटी उस टाइम में जो मेरी ज़्यादा है, तो डेल्टा ई उस पर्टिकुलर एनर्जी की मेजरमेंट में एरर क्या हो जाएगी, कम। सेम रिलेशन जैसा मेरा पोजीशन में और मोमेंटम में था। तो यहाँ से अगर डेल्टा टी स्मॉल हुआ, लाइक उसको मेजर करने में एरर जो आई टाइम वो कम है, तो डेल्टा ई मेरे पास क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी यानी एनर्जी में ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या रहनी है, नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। सिमिलरली मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर जो है मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी होती है। डेल्टा जे मेरी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड डेल्टा थीटा क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होती है, नियरली इक्वल टू एच क्रॉस, डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा। तो जो है डेल्टा मेरी वही हो गई। अगर मैं अपनी एंगुलर मोमेंटम को मेजरमेंट कर रही हूँ तो उसमें कितनी एरर आ रही है, एक टाइप से वो डेल्टा जी है। इसी तरह से मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रही हूँ तो उसमें कितनी एरर आ रही है, दैट इज़ डेल्टा थीटा। तो इस तरह से मेरे पास पोजीशन में और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रिलेशन है, एनर्जी टाइम में अनसर्टेनिटी रिलेशन है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है। ओके, थैंक्स ऑल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स अगेन।